इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से खबर, जहां निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। सीएम हाउस में बीजेपी नेताओं के बीच जो बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो गई है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद थे। बीजेपी की इस बैठक में सूची पर फिलहाल चर्चा हो रही थी, मंथन हो रहा था। बीजेपी की सूची हालांकि आज आना मुश्किल है। ये एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर मिल रही है। कुछ नामों पर फिलहाल पेच फंसा है, इसलिए अभी आज सूची का आना मुश्किल है। सीएम हाउस में तमाम बीजेपी के नेता एकत्रित हुए थे आज, और आज ये माना जा रहा था कि शायद देर रात तक सूची आ जाएगी, लेकिन काफी मंथन हुआ, चर्चा हुई, लेकिन आज सूची का आना मुश्किल है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री और जो अलग अलग आवेदन आए हैं, जो प्रत्याशी बनना चाहते हैं, जो टिकट की चाह में है, उन्होंने भी बीते दिनों जिस तरह बीजेपी दफ्तर पहुंचकर अपनी दावेदारी पेश की थी, टिकट के लिए मांग की थी, अब ये पार्टी को, संगठन को तय करना है कि आखिर किसे टिकट मिलती है, पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है, किसे टिकट देती है। प्रदेश की 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए बीजेपी के वो कौन से चेहरे होंगे और वो चेहरे कब घोषित होंगे। चलिए हम रुक करेंगे इस बैठक से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बैठक खत्म हो गई है, क्या मंथन निकला इस बैठक से? देखिए, लंबा मंथन चला, करीब 4 से 5 घंटे की बैठक हुई। वैसे तो पूरा दिन ही बीत गया। दीपक, पहले संगठन के लोगों के साथ बात चलती रही। सुबह हमने देखा शिव प्रकाश जी के साथ मुलाकात हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, मुरलीधर राव वहाँ मौजूद रहे, हितानंद बीडी शर्मा मौजूद रहे। लेकिन उसके बाद फिर जब दिन भर चर्चा हो गई, फिर करीब 4:30-5 बजे के बाद सीएम हाउस पहुंच गए सभी नेता और इनकी आपस में चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा नतीजा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगभग सभी नामों पर सहमति बनी, पर एक पैच फंसता नजर आ रहा है इंदौर और भोपाल को लेकर, जिसके कारण शायद सूची भी टलने जा रही है। लेकिन जो सूची आज जो दावा किया जा रहा था, हालांकि बंसल लगातार पहले दिन से ये कह रहा था कि 13 तारीख को ही सूची की संभावना है, 13 तारीख को सूची सामने आ सकती है। लेकिन सूची में जिन 10 नामों का हम चर्चा कर रहे हैं, वो लगभग आप मानकर चलिएगा। लेकिन कुछ नाम, कुछ लोगों ने आज जल्दबाजी की है, तो शायद उसको लेकर भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो 10 नाम जो सामने हैं, चाहे हम उज्जैन की बात करें, मुकेश टटवाल की, या हम बात करें योगेश ताम्रकांड की जो सतना से है, या फिर हम बात करें माधुरी पटेल की, जिनका नाम बुरहानपुर से सबसे आगे कहा जा रहा है, या फिर जो बाकी जो 5 जिनकी हम जिक्र कर रहे थे, उन नामों के अलावा कुछ और भी नाम सामने आ रहे हैं। जैसे देवास से रीता बिमल शर्मा के नाम या मोनिका शर्मा, किसी एक पर लग सकता है, मोहर लग सकती है। या हम बात करें जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसी तरह ग्वालियर से माया सिंह का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इंदौर से गौरव रणदिवे या रमेश मेंदोला के नाम की चर्चा है। लेकिन रमेश मेंदोला और कृष्णा गौर दोनों को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया तय है पहले से, जो विधायक है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। तो अब चर्चा उस पर चल रही है। लेकिन मनोज जी, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि 10 निगम पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कुछ नामों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, इसके हम क्या मायने निकालें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इन निगमों को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कई बार जब जिन नामों पर चर्चा होती है, तो फिर कई ऐसे चेहरे भी सामने आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा है कि किसी भी तरह 16 नगर निगम जो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे हैं, एक बार फिर उन पर जीत कर आए। क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ थोड़ी जल्दबाजी की, या ये कहा जाए कि उन्होंने एक तरह से बाजी मारी है, और ये बाजी कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता भी बढ़ा रही है। और इसीलिए बार बार अलग अलग प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो रही। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली भी पहुंच रहे हैं, इसीलिए संभावना यही जाहिर की जा सकती है कुछ नामों को लेकर वहां भी चर्चा होगी, और उसके बाद फिर सूची सामने आ सकती है। पर ये बिल्कुल सच है कि सोमवार को सूची दिखाई देगी। जो दिन भर से अटकलें लगाई जा रही थी, 10 नामों पर लगभग सहमति बन गई है। बाकी 5 नाम की हम जिनकी बात कर रहे हैं, 5 जगह, चाहे रीवा की बात करें, वहां भी पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पाया है। या अन्य जो बच रहे हैं, सिंगरौली की बात करें, वहाँ भी पैच फंसता हुआ दिखाई दे रहा। तो 5 ऐसे निगम है जिन पर पैच फंसा हुआ है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इंदौर और भोपाल, क्योंकि उसको लेकर क्राइटेरिया चेंज करना होगा। और यदि वो परिवर्तन होता है तो फिर निश्चित रूप से रमेश मेंदोला होंगे इंदौर से और कृष्णा गौर होंगी भोपाल से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, इस पूरी बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।